महको चहको खूब खिलो, खुशी का हर पल खास रहे, बांटने से बढ़ती हैं खुशियां, मन में यह विश्वास रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। आज हम चर्चा करने वाले हैं खुशी यानी हैप्पीनेस के बारे में। आज सारी दुनिया खुशी की तलाश में बाहर दर दर भटक रही है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि खुशी या हैप्पीनेस अपने खुद के अंदर पाई जाती है। यह कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि आपने पैसे फेंके और चीज ले ली। यह तो वह अंदाज है जो मनपसंद चीज मिल जाने के बाद या कोई अपनी मनपसंद चीज पास होने के बाद मन के खिलने का एहसास है। और खुशी मापने का कोई पैमाना नहीं होता। यह तो गूंगे का गुण है कि अंतर्गत ही महसूस होता है, मन में ही महसूस होता है। महाकवि सूरदास जी ने कहा है कि जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो गूंगा व्यक्ति जो है, जो बोल नहीं सकता, वो मीठी चीज का एहसास मन ही मन करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अब बात उठती है कि खुशी के मायने क्या है। तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि खुशी एक भावना है जो मन के अंदर से प्रकट होती है। और अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब का कहना था कि लोग अब उतने खुश नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। और हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। अगर किसी भूखे से आप कहिए तो भूखे को रोटी मिल जाना खुशी का एहसास है, प्यासे को पानी मिल जाना खुशी का एहसास है, बेरोजगार को नौकरी, कैदी को आज़ादी, निसंतान को संतान और बीमार को स्वास्थ्य का मिल जाना खुशी का एहसास है। और संत तुलसीदास जी का खुशी के बारे में अपना अलग मत है। उनका मानना है कि वह अच्छा काम जो आपको सुख दे, खुशी दे, वही खुशी का पर्याय है। और रामचरितमानस की रचना के समय तुलसीदास जी ने कहा था, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए यह रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। खुशी के कई अन्य कारक भी हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं, जिनमें सफलताएं हैं, अच्छे मित्र, संबंधी होना, कोई भय या चिंता का ना होना, संतुष्टि, संतोषम परम सुखम कहा गया है। और धन संपत्ति, पैसा भी किसी के लिए खुशी के मायने होता है। हीन भावना ना होना, किसी हीन भावना का ना होना कि मैं ऐसा ही हूं, यह भी अपने आप में खुशी का पर्याय है। गर्व की बात है कि मुझे विधाता ने जैसा बनाया मैं वैसा ही हूं। सुख आते जाते रहते हैं, उनमें घबराना नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस बात की परवाह न करना कि लोग क्या कहेंगे। और खुशी के कुछ और मायने भी होते हैं कि अगर कोई गलती है दो लोगों के बीच में तो या तो माफी मांग लो या माफ कर दो। धैर्यवान, शांति पसंद व्यक्ति वक्त पर छोड़ देते हैं। उनके लिए ये मायने होते हैं खुशी के, चलो भाई जब वक्त होगा तब हो जाएगा काम। और फिर बात होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खुशियां अनमोल होती हैं। और क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने बचपन को खुशी का सबसे खूबसूरत लम्हा बताता है, सबसे खूबसूरत यादगार अवसर बताता है बचपन के दिन। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे खुशी के पैमाने, खुशी के मायने बदलते जाते हैं। और धीरे धीरे खुशी के मायने हमारे लिए वजनी होते जाते हैं। और काफ़ी लोग हमने ऐसे देखे हैं कि एक लक्ष्य की ओर चले, वो लक्ष्य मिला, थोड़े बहुत खुश हुए, अगले लक्ष्य की ओर, फिर उससे अगले, और वो लगातार जीवन पर्यंत इसी कार्य में लगे रहते हैं। और खुशी कहीं पीछे छूट जाती है और एक दिन वो सब कुछ यहीं छोड़कर खुशी के लिए बिना समय निकाले चल पड़ते हैं। यही कारण है कि बचपन के जो दिन हैं वो सबको याद रहते हैं। और जो बचपन का एक जो पीरियड होता है, समय होता है, बाल्यावस्था जो होती है, वह सबसे सुनहरा दौर होता है खुशी के लिए। क्योंकि ये नैसर्गिक दौर है, इसमें ना कोई चिंता होती है, ना कोई परवाह होती है, स्वच्छंद जीवन होता है। और ना ही हमें खुश होने के लिए किसी सहारे या बहाने की जरूरत होती है। और इसके आप उदाहरण सुनिए। नानी के गांव के पेड़े आना, वो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती थी। जब नानी आती थी, हम लोग पेड़े खाते थे, बहुत खुश होते थे। दादी के लड्डू, दादी जो लड्डू लाती थी वो खुश होते थे।
पापा के बैग पर उनसे बाहर से आते ही झपट पड़ना, गजक रेवड़ी पट्टी ले लेना, छीन कर खाना, उस खुशी को तो बयान नहीं किया जा सकता कि क्या होती थी वो खुशी। और डैडी के सब बच्चों के लिए एक ही तरह के कपड़े बनवा देना, 3-4 बहन भाइयों के लिए, सब एक जैसे लग रहा है कि एक ही घर के हैं, वो भी खुशी अलग होती थी। और जो जब चाचा टॉफियां भेजते तो वो भी खुशी अलग होती है भाई। और परीक्षाओं में खरीदा गया नया पेन, उसकी खुशी अलग होती है। बचपन में, आज के दौर में बच्चे को जो मोबाइल मिल जाते हैं उसकी भी खुशी अलग होती है। शायद वो बड़े में वो खुशी अनुभव नहीं करेंगे जो आज करते हैं। और उस जमाने में दादा दादी या नाना नानी या माँ बाप 50 पैसे वाली जो आइसक्रीम दिलवा देते थे, उसमें जो आनंद का अनुभव होता था वो तो आज पूरी बार में अनुभव नहीं होता। तो बचपन के दिन बहुत सुनहरे होते थे और वो खुशी आज किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती है। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि खुशियां और शौक तो माँ बाप की कमाई में ही पूरे होते हैं। अपनी कमाई से तो जरूरतें पूरी होती हैं और ना कभी वो खुशी का एहसास होता है जो माँ बाप की जो है द्वारा खरीदी हुई चीजों में खुशी मिलती थी। और यही कारण है कि आज लोग जो है खुशियों के नैसर्गिक अवसर ना होने की वजह से, जो है प्राकृतिक अवसर ना होने की वजह से जो है वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहे हैं। देखा गया है कि जो है खुशियां लोगों के अंदर, खुशी के स्रोत सूखे पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सारी दिन में हो सकता है एक बार भी बड़ी कठिनाई से मुस्कुराते होंगे, जैसे बहुत बड़ा जोर पड़ रहा है इन पर। यही कारण है कि सुबह आप देखिए पार्कों में कि हास्य योग चलता है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस प्रयास को बहुत अच्छा कहूँगा कि चलिए एक बहाने से ही सही थोड़ी देर हंस तो लेते हैं हम। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली सरकार को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम स्कूलों में लागू किया। कई साल हो गए इसे चलते हुए और उसकी वजह से बच्चों में एकाग्रता ज़्यादा बढ़ी है, पढ़ाई में मन लगा है और बच्चे इसके अलावा खुश ज़्यादा रहने लगे हैं, जिससे उनके माँ बाप भी खुश हैं और पढ़ाई का स्तर भी सुधरा है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार बधाई की पात्र है। और दूसरी एक चीज़ और है कि बड़े हों, युवा हों या बच्चे हों, अगर उन्हें खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जीना है, संभालना है, तो कोई हॉबी डेवलप करें आप अपने आप में। बागवानी, लिखना, पेंटिंग, डांसिंग, कोई इनमें से आप चुन सकते हैं। आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, आप पार्क जाइए, आप फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी संभव हो आपके यहाँ व्यवस्था हो वो आप खेलिए। और इसके अलावा जो है आप जो है निंदा, ईर्ष्या, शिकायत, बनावटीपन, चापलूसी, इन सब चीज़ों को छोड़ के देखिए। इन ऐसे लोगों से दूर रहिए आप, तो आप देखेंगे आपको बड़ी खुशी मिल रही है। और कहते भी हैं कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त ना रहो। बात पुरानी है, एक जो है एक झांसी के एक रिटायर्ड हेडमास्टर साहब थे, कई वर्ष पुरानी बात है। तो वो जो है बड़े सादा वेशभूषा में रहा करते। तो एक बार वो बम्बई घूमने गए, उनके बेटा जो है बम्बई में नौकरी करता था उनका। तो वहाँ वो जुहू चौपाटी पे अपना जो है बनियान और पजामे में घूम रहे। तो उनके लड़के ने कहा, बोले बाबूजी यहाँ भी बनियान पजामे? अरे बोले यहाँ कौन जानता हमें। तो उसने कहा, बोले आप तो झांसी में भी ऐसे ही घूमते? बोले वहाँ सब जानते हैं हमें। तो कहने का मतलब है कि बेफिक्र, बेबाक, बिंदास, अपने आप में भरपूर मस्ती में भरपूर, बिल्कुल स्वच्छंद खुशहाल जीवन जीना, यही जो है खुशी का पर्याय हो सकता है। इन्हीं चीज़ों से खुशियां हमें बड़े आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। तो हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं या हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपना भरपूर जो है स्नेह, सहयोग, समर्थन दें, जिससे कि जो है हमारी बात आप सब लोगों के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि हम ऐसे ही लगातार अच्छे उपयोगी और रोचक कंटेंट लेकर आपके साथ लगातार आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे खुशी की। अब खुश रहने के कुछ आसान उपाय क्या हो सकते हैं जो आप आसानी से अपनाकर अपने जीवन में खुशियां बनाए रख सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि आप अतीत में ना झांकें,
मतलब अपने पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा ना सोचें। एक विद्वान का कहना है कि मैंने अपनी जीवन की गाड़ी से वो मिरर ही हटा दिए जिनसे पीछे का दिखता था, मैंने वो शीशे हटा दिए। इससे मुझे अब कोई डर नहीं, मैं आगे की ओर देखता हूं, भविष्य की सोचता हूं। और जो है सहज सरल स्वभाव वाले बने आप, और बदलाव को आप स्वीकार करें। जीवन जिए, काटे नहीं। कई लोग कहते हैं बस कट रही है भाई, तो नहीं, जीना है, खुशी से जीना है, और काटे नहीं, जिए, खुशी से जिए। और इसके अलावा अपनी समझ व्यापक बनाएं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्टार्ट करके छोड़ दे और आप स्टार्ट हो गए फिर नहीं रुक रहे। तो ऐसा ही जो है कई बार होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके मित्र के बीच में आ जाता है, और वो तीसरा व्यक्ति आपके मित्र की 100 बड़ाइयां कर देता है जिस पर आप कोई खास ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है ये सब तो आप जानते हो। जैसे ही वो एक झूठी ही उसकी बुराई कर देता है, आपके कान खड़े हो जाते हो, आप उसे माइंड में सेव कर लेते हो और उसे पत्थर की लकीर मानकर मान लेते हो कि राजा हरिश्चंद्र की आवाज है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बिना ये गौर किए कि वो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में क्यों स्पेस बना रहा है, उसका क्या आशय हो सकता है, क्यों वो आपके रिश्ते खराब करवाना चाह रहा है, क्यों आपकी दोस्ती तोड़वाना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है, इसका कुछ ना कुछ उसका इसमें स्वार्थ निहित है। आप उस पर नहीं सोचते हो, मित्र से रिश्ते खराब कर लेते हो, बोलचाल बंद हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है, और इसके साथ साथ वो बहुत सारी खुशियां थी जो आप लोग मिलकर बांटते थे, वो खुशियां भी खत्म हो जाती। और वैसे में एक चीज आपको बताऊं कि हमारे आपकी जिंदगी में बड़ी खुशियों के 8-10 मौके ही होते हैं। अपनी शादी, भाई बहनों की शादी, अपने बच्चे का पैदा होना, फिर जो है बच्चे का नौकरी लगना, फिर बच्चों की शादी, उसके बाद अपनी एनिवर्सरी वगैरह, या कोई गाड़ी खरीदना, मकान, दुकान, व्यापार, कुछ गिने चुने 8-10 अवसर होते हैं जिन पर हम खुश हो सकते हैं, ज्यादा खुश हो सकते हैं। तो हमें खुशी को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे अवसरों में भी खुशी के अवसर तलाशने चाहिए, खुशी के मौके तलाशने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा और महक उठेगा। दूसरी एक चीज और है, लोगों की खुशियां कई बार इसलिए भी खो जाती हैं, वो दूसरों से तुलना करने लगते हैं अपनी। तो ऊपर वाले मालिक ने, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने तो सबको, सब व्यक्तियों को एक सा नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया। ये हाथों की 5 उंगलियां भी ऊपर वाले ने एक जैसी नहीं बनाई, सब अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग है। तो फिर इंसानों की तुलना क्यों करते हैं हम? ऐसा ही एक किस्सा मैंने सुना था कि एक बार एक व्यक्ति जो है भगवान के पास गया और जाकर बोला कि भगवान, आपने सारे दुख मुझे ही दे रखे हैं, अच्छा मुझे मुफ्त का पा लिया, दूसरे मजे कर रहे हैं, मैं घसीटा जा रहा हूं, जब भी कोई ना कोई मुसीबत आई रहती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वो सामने देख रहे हो ना जहां मैदान है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके गले में तख्तियां लटकी हैं कि किसको क्या दुख है, वो सब तुम्हारे जैसे फरियाद लेकर आए हैं। जिसको दुख तुम्हें अपने से कम लगे, मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, जाके उससे बदल लो। वो बड़ा बंदा भागता हुआ गया, वहां जाके उसने देखा हार्डली 5-7 मिनट में भाग के आ गया और चरणों में पड़ गया। बोले, प्रभु माफ करो, सब मेरे से भयंकर भयंकर लिए बैठे हैं वहां तो। और बोले, प्रभु प्रभु। भगवान बोले, नहीं अब तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। बोले, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। चिल्लाया जोर से, इतने में उनकी पत्नी ने जगाया। बोले, क्या हुआ, कोई सपना देख रहे थे क्या? बोले, ओह बड़ा भयंकर सपना था। उन्हें माथे का पसीना पहुंचा, बड़ी इत्मीनान की सांस ली। बोले, थैंक गॉड, सपना ही था। तो हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर है, जरूरी नहीं है कि वो हम जैसा दिखाई दे रहे वैसे ही हो। दूर के ढोल सुहावने वाली बात होती है। और जो है सावधानियां भी कुछ रखनी चाहिए, क्योंकि खुशी को कई बार नजर भी लग जाती है। तो सावधानियां क्या रखनी चाहिए? ना तो किसी से अपेक्षा करें और ना किसी की उपेक्षा करें। अहम और बहम दोनों से बचें। और इसके अलावा मालिक ने जो दिया है वही काफी समझकर खुश रहें। हमेशा रोना ना रोएं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे तो सारी खुशियां भाग जाएंगी आपकी। और अगर सपने देख रहे हो आप, तो उड़े नहीं। उन सपनों को, कई बार ऐसा होता है कि वो सपने टूटते भी हैं, तो चोट सहने के लिए भी तैयार रहें कि सपने टूटेंगे, उसके लिए तैयार रहें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी खुशियां नहीं जाएंगी। वो जिंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानें, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मित्रों की सलाह लीजिए। मित्रों की सलाह बड़ी उपयोगी होती है, जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। इसका उदाहरण आपको महाभारत में मिलता है।
अर्जुन सलाह लेते थे भगवान श्री कृष्ण से और दुर्योधन सलाह लेते थे अपने मामा शकुनी से। किसका क्या हाल हुआ आपको पता ही है। पांडव जीत गए, विजयी हुए, और कौरवों का सत्यानाश, नाश, सर्वनाश। और अपना खुशी का स्विच दूसरों के हाथ में ना दें। ऐसे यूं कहें कि अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में ना पकड़ा दें, नहीं तो फिर आप मशीन की तरह चलोगे। वो चाहेगा तो हंसोगे और चाहेगा तो रोओगे। आप रोबोट नहीं हो, मशीन नहीं हो, इंसान हो, जीते जागते इंसान हो। तो अपनी खुशी का निर्धारण आप स्वयं करें। अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में ना दें। और ज्यादा तक, जहां तक हो सके, अपने काम खुद करें और उतना ही काम करें जितना आप आसानी से कर पाएं। क्योंकि ज्यादा काम, अत्यधिक परिश्रम आपको झुंझलाहट देगा, गुस्सा दिलाएगा और कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को नुकसान पहुंचाएगा। और उकसावे में, ईर्ष्या में, क्रोध में कई लोग माचिस दिखा देते हैं, क्रोध दिला देते हैं, तो उनसे आप सावधान रहें। मेरे नाना जी एक कहानी सुनाया करते थे कि पुराने जमाने की कहानी है कि कोई चीज, नगर में एक बड़ा सेठ था, तो उसकी दुकान पे 3-4 नौकर काम करते थे। तो उनका एक नौकर भोला था। तो भोला की बेटी की सगाई तय हुई, तो भोला ने अपने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी वो अपनी चांदी वाली थाली मुझे दे दीजिए, बेटी की सगाई है, उसी में मेहमानों का स्वागत करूंगा। तो सेठ जी क्या काम करता, सेठ जी ने दे दी। अब वो जो दूसरे नौकर थे उन्हें बात अच्छी नहीं लगी। बेटी उसकी सगाई हो गई, वो 2 दिन की छुट्टी पे चला गया। दूसरे नौकर आके बोला सेठ जी से, बोले सेठ जी वो भोला तो बहुत बेकार आदमी निकला। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले आपकी थाली में उसने मेहमानों को सत्तू खिला दिया। कहाँ आप इतने बड़े नगर सेठ उसे सत्तू खिला रहा? सेठ जी आ गए ताव में। बोले अभी जाओ भोला के घर में और जाके भोला की थाली लेके आओ, मैं उसकी थाली में गोबर घोर के खाऊंगा। देखो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या कह गए गुस्से में। तो ऐसे उकसावे में आपकी खुशियां काफूर और गुस्सा आ गया और आपकी बेइज्जती भी हो गई कि आप खुद भूल गए आपने क्या कहना था और क्या कह रहे हो। और कई बार ऐसी ही वजहों से खुशियों को ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लगने का मतलब खुशियां में एकदम से गिरावट आ जाती है। कैसे आ जाती है कि व्यक्ति खुद को ही हीन समझने लगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाए, या सबको खुश करने के चक्कर में रहे। भाई सबको तो कोई खुश नहीं कर सकता। सबको खुश करना मेढक तोलने के बराबर है। मेढक तोले नहीं जा सकते, एक रखोगे दूसरा कौन जाएगा। और दूसरा ये है कि आप जो है भविष्य के चक्कर में वर्तमान खराब ना करें अपना। लोग आगे की ओर देख के चलते हैं, वो देखा, अरे भैया आज का दिन जी लो, कल की कल देखी जाए, कल किसने देखा है। और जो है मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो इस बात का ध्यान रखें कि खुशी का आना जाना तो मन से ही है। और स्वास्थ्य भी अपना ध्यान रखें। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य खराब हुआ, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? खुशी कैसे मिलेगी आपको? ना अच्छा खा पाओगे, ना अच्छा पहन पाओगे, ना कहीं जा पाओगे। झूठ से बचें और अपनी कमियां स्वीकारें। जो आपके अंदर कमी, वो आप कमी स्वीकारें अपनी, क्या है ये। और जो है इसके अलावा आप दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको बहुत सुख देगी, असीम आनंद का अनुभव कराएगी। और आप किसी भी चीज पर जजमेंटल ना बने। कई बार हम बिना जाने भी किसी भी चीज पर अपनी राय दे देते हैं कि ये तो चीज ठीक नहीं है। अब उसको जो खरीदने वाला वो दुखी हुआ, आपका मन खराब हुआ, और 4 लोगों को आपने और बताया, उनका भी मन खराब हुआ। कुल मिलाकर आपने निगेटिव वातावरण तैयार कर दिया। आपके एक स्टेटमेंट से सारा वातावरण निगेटिव हो गया। और सारी चर्चा का मूल विषय है, यही है जो है निकलेगा आशय कि जो है देखिए, आशा से निराशा में बदलने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। तो हमें उस प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रक्रिया मन में चलती है, विद्वानों ने भी माना है, पुराणों ग्रंथों में भी कहा गया है कि मन की रफ्तार सबसे तेज होती है। तो आशा में निराशा बहुत जल्दी बदल जाती है, आशा निराशा में। और जो है आपको यही निगेटिविटी हावी नहीं होने देना चाहिए। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है। खुशियां भी उन्हीं के पास आती हैं जो अपने दिल के दरवाजे साफ तौर पर खुले रखते हैं। और जिंदगी में हर चीज का समाधान है, तलाशने भर की देर है। और कभी कुछ गिला हो जीवन में आपको और लगे कि मेरे जिंदगी में कुछ कम हो रहा है या मैं तकलीफ में हूं, तो राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म है 1986 में आई थी, अमृत। उसका एक बड़ा हिट गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आप सोच लीजिए, एक से एक दुखियारे पड़े हैं दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है।
तो आप खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमेशा जो है खुशियां बांटते रहिए, आनंद में रखिए। बी हैप्पी। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।